हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सप्रेस। और गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस पे। और एक्चुअली होता है, ये कोई भी स्टॉक एक तरफा भागते नहीं रहता है। वो पॉज करके ही ऊपर या नीचे जाता है। तो मान लीजिए कोई स्टॉक है जो गिर रहा है और गिरने के बाद होल्ड कर रहा है एक जगह पे। मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप एक स्टॉक गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो जो ये एरिया हो गया, ये एरिया को नीचे नहीं तोड़ पा रहा है, तो ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया ये। और ये ऊपर की तरफ नहीं तोड़ पा रहा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया। जो आप ये देख रहे हैं सपोर्ट एरिया, उसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस एरिया, इसको हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं। और डिमांड जोन में ऑब्वियसली बायर ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से प्राइस ऊपर पुश होता है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कोई भी मार्केट साइडवेज या फिर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव करता है, तो आप ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, आप कोई भी मार्केट में आप ड्रॉ कर सकते हैं। और जब प्राइस रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ के चला जाता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे अगर ये मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है और इसको तोड़ दिया प्राइस ने ऊपर की तरफ, तो फिर ये जो आपका रेजिस्टेंस है और वो सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जिसके वजह से ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और अगर प्राइस नीचे की तरफ टूटता है और अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे चले जाता है, तो फिर ये जो सपोर्ट एरिया था वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो जब ये स्टॉक वापस रिट्रेस करेगा, तो ये जो सपोर्ट, जो पहले जो सपोर्ट हुआ करता था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके गाइस, चार्ट पे देख लेते हैं एक बार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। और मैंने ये एग्जांपल के लिए अपलो टायर का चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट लो लो को टच टच किया जाए, लेकिन ध्यान यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लो को टच कर सकें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ये लो को टच किया है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे। और उसके बाद देखिए ये सपोर्ट को टूटते मार्केट कितने अच्छे से नीचे गया है। और ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट टूटने के बाद वापस जो रिट्रेस किया, वो सिर्फ अपने सपोर्ट तक ही रिट्रेस किया है, जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब भी अगर कोई सपोर्ट टूटता है, तो जिसके उसके बाद जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। और देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये यहीं तक जाके फिर वापस मार्केट नीचे आ गया है। ओके गाइस, आइए एक दो और एग्जांपल देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने HDFC AMC का चार्ट खोला हुआ है, और मैं इस पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो प्राइस रेंज है जो 2390 का है, यहाँ से प्राइस बार बार बाउंस कर रहा है। सो यहाँ पे हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब भी ये सपोर्ट पे आया है, यहाँ से प्राइस अच्छे खासे बाउंस दिखाया है, यहाँ पे अच्छे खासा अपवर्ड मूव दिखाया है। सो अब ये तो समझ गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आइए एक बार देख लेते हैं इस पे हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और जो एंट्री और एग्जिट का कैसे प्लान बना सकते हैं इस पे। सो फ्रेंड्स, अगर जब भी सपोर्ट पे एक कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जैसे कि हैमर या फिर आपका बुलिश इनगल्फिंग या फिर डोजी बनता है, तो वहाँ पे आप एक बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हैमर पैटर्न बना हुआ है, यानी कि क्लियरली यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया है और नीचे जाने से, और अपवर्ड मूव दिखाया है यहाँ पे। और सो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये कैंडल है, जो क्लोज के ऊपर बाई करेंगे, और इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसका 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे बाई किया होता, तो उसका स्टॉप लॉस जो होता है ये यहाँ पे होता। और टारगेट यूजुअली तो जो रेजिस्टेंस रहता है वहाँ पे रहता है, तो आप रेजिस्टेंस पे भी टारगेट ले सकते हैं।
और या फिर आप 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आप ना डिसीजन ले सकते हैं। और गैस ये जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस वो सिर्फ साइडवेज मार्केट में काम नहीं कर सिर्फ काम नहीं करता है, इवन ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी काम कर सकता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे इसी चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एच डी एफ सी ए एम सी का ही चार्ट है, और मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट की तरह काम किया है। सो जब भी ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, और जब ये टूटा है तो वहाँ उसके बाद एक फॉल आया है। ओके गाइस, ये सिर्फ ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट की तरह काम नहीं करता है, इवन मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि फिर से हम चलते हैं अपोलो टायर पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये 200 EMA है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताऊँगा। और फिलहाल हम इसमें मूविंग एवरेज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैं आपको ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो 200 EMA है, वहाँ पे मार्केट जाके वापस वहाँ से नीचे गिरा, यानी कि यहाँ पे 200 EMA आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और जब भी मार्केट सॉरी ये स्टॉक, ये जो जब भी ये 200 EMA के पास गया है, वहाँ से एक शार्प फॉल आया है। सो आप इसके बेस पे भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जब भी ये मूविंग एवरेज के लाइक पास जाके अगर वहाँ से टेस्ट करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ ये कोई इसी बेस पे सिर्फ ट्रेडिंग डिसीजन ना ले, और भी इसके साथ इंडिकेटर ऐड करे और इवन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक बार देख ले। और मैं यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और ये कोई ज़रूरत नहीं है कि ये इतना परफेक्टली हर चार्ट में आपको रिस्पेक्ट करे ये 200 ये में। बस मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाने के लिए पिक किया हुआ। ओके गाइस, एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको शो करूंगा और उसके बाद ये वीडियो क्लोज करेंगे। सो लास्ट में आपको आरबीएल बैंक पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाऊंगा। सो गाइस, ये है आरबीएल बैंक का चार्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी दिनों से मार्केट साइडवेज था। सो मैं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दिखाऊंगा। ये जो हो गया रेजिस्टेंस हो गया, और ये सपोर्ट हो गया। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया है, उसके बाद एक अपवर्ड मूव दिया है। सो बेसिकली ये एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो स्टॉक फंसा होता है उसका ट्रेड करने का दो तरीका होता है। और नॉर्मली सब लोग सजेस्ट करते हैं कि ब्रेकआउट होने का बाद ही ट्रेड ले, जैसे यहाँ पे हुआ है। लेकिन आप एक स्टेप आगे जाके आप जो सपोर्ट पे जब रहेगा स्टॉक तभी आप ले ले, ताकि इससे क्या होगा, आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि ऑलरेडी आपको एक छोटा सा मूव मिल चुका होगा, और उसके बाद आप अपना जो स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो काफ़ी छोटा होगा, सिंस आप सपोर्ट पे लिए होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, जो ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे लेंगे तो आपका इसका ये सपोर्ट का नीचे का स्टॉप लॉस होगा, तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको इसका हाफ या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जिसका वजह से आपको आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आपको शायद ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको फेवर ना करे। सो आप ये कर सकते हैं, या फिर अ, एक और तरीका है, जो कैंडल ब्रेकआउट हो उस कैंडल के हाई पे बाई करें, और उसको नीचे आप वहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, और 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो आप रखें। बट मेरा सजेशन यही होगा आपको कि आप सपोर्ट पे ले उसको, कोई भी स्टॉक को अगर आपको पता चल रहा है कि सपोर्ट पे है तो सपोर्ट पे ले, और नहीं तो फिर ब्रेकआउट के बाद ले। और ब्रेकआउट में एक चीज़ आप कंफर्म कर ले कि वॉल्यूम अच्छा हो। और जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ वॉल्यूम, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ये सब कैंडल, ये सब वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं। सो इससे कंफर्मेशन मिलता है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट। और उसके बाद जो जो टारगेट होगा आपका, वो आपका जो ये जो रेंज होगा इस रेंज के बराबर होगा। सो ये जो रेंज है आपका ऑलमोस्ट 33% का रेंज है, यानी कि 34 पॉइंट्स। सो आप जो ब्रेकआउट के ऊपर इसको प्लॉट कर लें, सो
ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे जाके एक बार स्टॉक फिर नीचे रिट्रेस किया है। सो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद काफ़ी एक अच्छा मूव मिलता है। जो स्टॉक काफ़ी समय से इतने लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ था, वो ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपवर्ड मूव दिया है। ठीक है गाइस, सो होप आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।